Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School Mandigam. And dear student, आज हम जो फिज़िक्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम फिज़िक्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर. सो वर्क एनर्जी एंड पावर की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है वर्क एनर्जी एंड पावर. सो वर्क क्या है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी का क्या मतलब होता है, एंड पावर का क्या मतलब होता है, एंड फोर्स अप्लाइड. जैसे हमने फोर्स के बारे में पढ़ा अभी, तो हम वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे हमें टू इमेजेस दिख रही हैं. वहाँ पे इमेज नंबर 1 पे कोई ऑफिस जा रहा है, ठीक है, तैयार होके, एंड इमेज नंबर 2 पे अ पर्सन इज़ पुशिंग द वॉल. ठीक है, सिंपली. तो हम देखें तो क्या ये काम कर रहे हैं, आर दे वर्किंग? अकॉर्डिंग टू साइंस दिस गाय इज़ वर्किंग वेल, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस टू वर्क एज इट मे सीम. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ऑफिस जा रहा है, बट यहाँ पे ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जितनी मर्जी अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन क्या ये दीवार मूव कर रही है? नो. सो नो डिस्टेंस इज मूव्ड. सो इज दिस गाय वर्किंग? येस, ही सीम्स टू पुश द वॉल, बट नो, ही इज़ नॉट वर्किंग. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ही इज़ नॉट वर्किंग. क्यों? टू नो वाई ही इज़ नॉट वर्किंग, लेट्स नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट वर्क एंड वर्क डन. तो ये काम कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है. इवन दो इसने इतनी एनर्जी लगा दी, बट फिर भी वर्क नहीं कर रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ, तो हम इसमें समझेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. वर्क. सो वर्क की क्या डेफिनेशन है? इफ़ अ फोर्स, तो हमने फोर्स पढ़ा हुआ है, व्हाट इज़ फोर्स. ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो इफ़ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन अ different direction of displacement of the body, and the body undergoes a displacement in the positive, that is x direction, the work done by the force is defined as the product of component of the force in the direction of the displacement and magnitude of this displacement. यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, और अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि मूव हो रही है, और वो मूव हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द वर्क डन, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वर्क भी हो रहा है, दैट मीन्स हम इसको पॉजिटिव वर्क कंसिडर करते हैं. यानी कि हाँ, हमारा काम हो रहा है क्योंकि बॉडी जो है दैट इज़ डिस्प्लेसिंग. ठीक है, एंड इसमें दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वो कितना डिस्प्लेस हुआ, एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या वो उसी डायरेक्शन में मूव हुई जिसमें हम उसको फोर्स लगा रहे थे, या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुई. सो दिस इज द वर्क डन. सो वर्क एंड इट्स मेजरमेंट्स. अगर वर्क एंड इट्स मेजरमेंट्स देखा जाए तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट. तो जब भी फोर्स एक्ट होगी ऑब्जेक्ट पे, एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यानी कि हम वर्क को कैसे मेजर कर सकते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यानी कि जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, जितना भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन दैट इज सेड टू बी, द वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है, हैंस एसेंशियल कंडीशंस दैट हैव टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क डन आर. अब क्या क्या कंडीशंस हैं जिससे हम देखेंगे कि वर्क डन हुआ है? सम फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस पे फोर्स एक्ट होनी चाहिए. ओके, सो यानी कि सबसे पहले है फोर्स. द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मस्ट मूव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, उसमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहिए. वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस. ठीक है, वेयर एफ इज फोर्स एंड एस इज डिस्टेंस, जितना वो डिस्प्लेस हुआ है. तो हम लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस. देखो, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा. अगर डिस्टेंस ज़ीरो होगा, यानी कि अगर हम फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो होगा, तो एफ इंटू ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो, एनीथिंग इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सो देन वर्क डन इज़ ज़ीरो. सो उस टाइम पे हम कंसिडर करते हैं कि वर्क डन ज़ीरो है. दैट वाज द केस इन दिस, जब ये मैन इस बॉल को पुश कर रहा था,
तो फोर्स इसने अप्लाई की इनटू डिस्टेंस मूड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कुछ भी नहीं, सो दैट इज 0, F इंटू 0 इज 0, सो वर्क डन वॉज 0. ओके, सो वर्क डन हम कब कंसिडर करते हैं, जब कोई बॉडी जो है मूव भी करती है और फोर्स भी अप्लाई होता है. वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो जो ये वर्क डन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो वर्क डन व्हेन द फोर्स इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जो वर्क डन है वो तब होगा जब फोर्स जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होगी. तो हमने ये मैथमेटिकली सॉल्व करना है, इसको हम कल सॉल्व करेंगे. टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस